वंदे पुरुषोत्तमम श्री श्री अनुकूलचंद ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज की शीर्षक है कि मैं परमपिता का संतान हूँ। इस कथन से हम सब गुरु भाइयों को अपने आप में गर्व होता है कि हम ईश्वर के संतान हैं। लेकिन हम सब गुरु भाई इस कथन को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि हम ईश्वर के संतान हैं? श्री श्री अनुकूलचंद ठाकुर जी ने इस कथन को विस्तार रूप से हम सभी गुरु भाइयों को समझाया है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव देवघर सत्संग नगर से संबंधित सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। कुष्टिया जिला के श्री सतीश चंद्र जोयादार LMP पास करके चिकित्सा करना शुरू किए थे। धीरे धीरे उनकी जनप्रियता भी बढ़ने लगी थी। घर में धार्मिक वातावरण रहने के कारण बचपन से ही उनमें भगवत जिज्ञासा प्रबल थी। स्कूल के प्रधान शिक्षक श्री कृष्णचंद्र दे उनके अंदर इस भावना को और भी तीव्र कर दिए थे। वे जीवन के प्राकृतिक आनंद को भी नहीं उठा पा रहे थे। विभिन्न समय में वे अनेकों तरह का साधन भजन भी किए थे, लेकिन तृप्ति नहीं मिली थी। सद्गुरु का आश्रय पाने के लिए व्याकुल थे वे। कुष्टिया के डॉक्टर गोकुल मंडल के माध्यम से उनको श्री श्री ठाकुर के संबंध में जानकारी भी मिली थी। सन 1913 ईस्वी साल की बात है। श्री श्री ठाकुर कुष्टिया के विशिष्ट वकील प्रफुल्ल राय के यहाँ ठहरे हुए थे। कौतूहलवश सतीश दा भी उनका दर्शन करने गए थे। श्री श्री ठाकुर कीर्तन के दौरान महा भाव समाधि अवस्था में थे। दाहिने पैर का अंगूठा बहुत तेजी से कंपन कर रहा था और श्री मुख से वाणियां निर्गत हो रही थी। कई लोग लिपिबद्ध कर रहे थे। कुछ समय बाद श्री श्री ठाकुर स्वाभाविक अवस्था में लौट आए। उनके चेहरे या शरीर पर कोई साधु का चिन्ह या वेशभूषा नहीं थी। सुप्रसाद, लालाट, आकर्षणीय आंखें, बलिया सुलभ, सरल आचार आचरण, लोगों के प्रति समदृष्टि आदि देखकर मुग्ध हो गए थे। मन आकर्षित हो जाने के बावजूद सोच रहे थे कि वे अवतार है या नहीं, या कैसे समझ पाएंगे। ऐसा विचार आने के साथ ही साथ श्री श्री ठाकुर उनके नज़दीक आकर सुमधुर स्वर में बोले, दादा, मैं ना महापुरुष हूँ और ना ही अवतार ही हूँ। आप जैसे परमपिता के संतान हैं, मैं भी वैसे ही परमपिता का संतान हूँ। इस घटना के 2 दिन बाद सतीश दा श्री श्री ठाकुर के साथ बरादी में गोपीनाथ शाह के घर गए थे। वहाँ सतीश दा के पैर में अचानक भयानक दर्द शुरू हो गया था। वे मन ही मन श्री श्री ठाकुर से दर्द से राहत पाने के लिए प्रार्थना किए ही थे कि अंदर कमरे से दौड़ते हुए श्री श्री ठाकुर बाहर आए और सतीश दा से व्याकुल होकर पूछे, दादा, आपको क्या हुआ है? क्या पैर में बहुत दर्द हो रहा है? देखिए सतीश दा, मन बहुत शैतान है। यदि मन परमपिता की ओर रहे तो सब कुछ ठीक रहता है। मन यदि निम्न गति संपन्न रहता है तब इस तरह होता है। सतीश दा कोई दवाई वैराग्य मांगे तो श्री श्री ठाकुर बोले, अरे भूल जाइए, कहते हुए दर्द की जगह हाथ में स्पर्श किए। स्पर्श होते ही दर्द जादू की तरह छूमंतर हो गया। सतीश दा श्री श्री ठाकुर का अनंत प्रेम देखकर भावविह्वल हो गए। तो इस प्रकार श्री सतीश दा ने प्रमाणित किया कि हम सब परमपिता के संतान हैं। श्री श्री अनुकूलचंद ठाकुर कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति है। जो भी इस शक्ति के साथ अपना सब कुछ निछावर कर देगा वह परमपिता परमेश्वर का संतान होगा। श्री श्री अनुकूलचंद ठाकुर जी तो एक माध्यम है जो हमें ईश्वर यानी परमपिता से कनेक्ट करता है। इसलिए हम
सभी दीक्षित गुरु भाई अपने आप से कहते हैं कि हम सब परमपिता के संतान हैं। बस इतना ही कहकर अपना वाणी का अंत मैं यहीं पे कर रहा हूँ। सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।